अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 के भीषण हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे के बाद सामने आ रही तकनीकी और इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारियां कई अहम सवाल खड़े कर रही हैं, विशेष रूप से उस दाहिने इंजन की मरम्मत जो हादसे के केंद्र में था। और अब जब जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं, तो सरकार मलबे को लेकर क्या कदम उठाएगी, यह बहस का नया विषय बन गया है। 3 महीने पहले हुआ था इंजन में रिपेयरिंग वर्क। सूत्रों के अनुसार मार्च 2025 में एयर इंडिया एआई 171 के दाहिने इंजन में एक निर्धारित मेंटेनेंस प्रक्रिया के तहत रिपेयरिंग की गई थी। इस मरम्मत में इंजन के ईंधन प्रवाह नियामक सिस्टम को बदलने की सिफारिश की गई थी। कुछ हिस्सों में कंपन से जुड़ी शिकायतें पायलट द्वारा पहले दर्ज की गई थीं। रिपेयरिंग के बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जारी किया गया था। हालांकि मरम्मत के बाद विमान ने करीब 68 सफल उड़ानें पूरी की थीं, लेकिन हादसे के दिन लैंडिंग से कुछ देर पहले पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि दाहिना इंजन अनियमित व्यवहार कर रहा है। डीजीसीए और एएआईबी की प्राथमिक जांच में क्या नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी की शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिल रहे हैं कि इंजन मैन्फ्यूल लाइन लीकेज या थ्रस्ट कंट्रोल फेलियर हो सकता है। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डाटा में दाहिने इंजन की रोटेशनल स्पीड में अचानक गिरावट पाई गई है। इंजन मरम्मत से जुड़े सर्विस लॉग्स और इंजीनियरिंग रजिस्टर को जांच के लिए जब्त किया गया है। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह गई थी या कोई उपकरण दोषपूर्ण था। मलबे का क्या होगा? अब सवाल उठता है कि विमान के मलबे खास तौर पर दाहिने इंजन के हिस्से और कॉकपिट कंट्रोल यूनिट्स का क्या किया जाएगा? सरकारी योजनाओं के अनुसार एक फॉरेंसिक विश्लेषण। सबसे पहले मलबे के प्रमुख हिस्सों को डीजीसीए, एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट एरो फॉरेंसिक लैब्स को भेजा जाएगा। यह परीक्षण निर्धारित करेगा कि मटेरियल में कोई फटने या घिसने के लक्षण थे या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई शॉर्ट या बर्न आउट हुआ था, या किसी विदेशी वस्तु एफओडी ने इंजन को बाधित किया। दो मॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन। मलबे के कुछ हिस्सों को 3D मॉडलिंग के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि हादसे का वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। इससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना कैसे घटी। 3 लीगल एविडेंस। कुछ टुकड़ों को कोर्ट में सबूत के तौर पर सीलबंद तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवारों द्वारा मुआवजे और आपराधिक लापरवाही से जुड़े केस दायर किए जा सकते हैं। 4 पर्यावरणीय निपटान। जो मलबा अब उपयोग में नहीं आ सकता, उसे भारतीय पर्यावरण नियमों के तहत हैजर्डस वेस्ट के रूप में निष्पादित किया जाएगा। एनपीसीआईएल और एमओएफ की गाइडलाइंस के अनुसार जले हुए ईंधन, एल्यूमिनियम स्क्रैप और पिघली वायरिंग को विशेषीकृत ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। क्या किसी पर बन सकती है जवाबदेही? अगर जांच में यह पाया जाता है कि इंजन की मरम्मत में लापरवाही हुई थी या कोई अनधिकृत स्पेयर पार्ट उपयोग में लाया गया था, तो इन पर कार्रवाई हो सकती है। मेंटेनेंस एजेंसी या सब कॉन्ट्रैक्टर, एयरलाइन की इंजीनियरिंग विंग, गुणवत्ता निरीक्षण करने वाले स्वतंत्र ऑडिटर, विमान अधिनियम 1934 और नागरिक विमानन सुरक्षा नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द और आपराधिक केस तक दर्ज हो सकते हैं। सरकार का अगला कदम क्या? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सभी फ्लाइट्स जिनके इंजन मरम्मत हाल ही में हुई है, उन्हें अतिरिक्त निरीक्षण से गुजरना होगा। एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइंस को रिकॉर्ड अपलोडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। अगले सप्ताह एक अंतर मंत्रालयी समिति एविएशन टेक्निकल सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। निष्कर्ष, एआई एक साथ एक एक की त्रासदी ने सिर्फ 170 से अधिक यात्रियों की जान नहीं ली, बल्कि भारत के उड्डयन तंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को भी कटघरे में ला दिया है। 3 महीने पहले हुए मरम्मत कार्य पर अब सवाल हैं, और मलबे को सिर्फ तकनीकी प्रमाण नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार की चाबी के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि क्या ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती था, या उसमें मानवीय लापरवाही और प्रणालीगत खामी भी शामिल थी।